Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. सतगुरु सत्य सनातन सार, जो बारिश आई सदा बहार। तू सतगुरु सत्य सनातन सार, जो बारिश आई सदा बहार। नजर का जो तेरा विस्तार, दृष्टि उतरे मुझ पर हर बार। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य गुरुवर्या वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। इंटरैक्शन विद वुमेन इस कार्यक्रम में हर हफ्ते की भांति हम मिल रहे हैं। टॉपिक पिछले हफ्ते ही डिसाइड हो चुका है, हाउ टू डील विद टीनएजर किड्स। बहुत खलबली है इस टॉपिक को लेकर, हर किसी की शिकायत है। मैं कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, है ना? तो एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? वो अपना ऑडियो, एक व्यक्ति अपना हैंड रेज कर सकता है और ऑडियो ओपन कर सकता है। एनीवन, दे कैन ओपन देयर ऑडियो और वीडियो, प्लीज हैंड रेज करें। चलिए, मैं रैंडमली कोई नाम सेलेक्ट कर रही हूँ। सोनिया जी, सोनिया जी, I would just like to ask your age. What is your age? 51. 51. अच्छा, आपके बच्चे हैं तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? 30. अच्छा, आपकी उम्र 51 है, आपके बच्चे की 30 है। अच्छा, आप जो माँ बने हो तो माँ सोनिया की उम्र कितनी है? माँ सोनिया की उम्र कितनी है अभी? हाँ जी। 51 कंप्लीट। ओके, थैंक यू। करिश्मा, ओके, करिश्मा कांकरिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, ओके, आपकी उम्र कितनी है करिश्मा? कश्मीरा जी? या 32 है। ओके, so do you have kids? Yes, And your eldermost kid is 12 years old. 12 years old. Okay, Yeah. just about to jump into teenage. Yes, absolutely. Okay, so what is the age of Mother Kashmira? 32 and according to like that 12 years, from 12 year I am a mother. So Mother Kashmira is 12 years. Yes, very true, very true. बिल्कुल। अभी कोई प्लीज अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिएगा। देखिए, हम सबको लगता है कि हम 30 साल के हैं, हम 32 साल के हैं, 50 साल के हैं, राइट? तो हमारी एज कितनी हुई? 51 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन माँ की उम्र कितनी हुई? उससे पहले तो वो माँ नहीं थी ना, वो एक कन्या थी। जब शादी हुई तब एक औरत बनी, और जब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन माँ भी पैदा हुई। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन माँ भी पैदा हुई। यानी अगर बच्चे की उम्र 3 साल है तो माँ की उम्र भी 3 ही साल है, 33 साल या 35 साल नहीं है। अगर बच्चे की उम्र 12 साल है तो माँ की उम्र भी सिर्फ 12 ही साल है। गॉट माई पॉइंट? अगर आपका बच्चा 12 साल का है तो मदर की उम्र भी तो 12 ही साल हुई। उससे पहले आप माँ कहाँ थे? नहीं थे ना। आपको पता था, सुना था, यू डिडंट वेंट थ्रू द एक्सपीरियंस। आप उस अनुभव से गुजरे ही नहीं, माँ होने के अनुभव से गुजरे ही नहीं।
हाँ, आपने दूसरे के बच्चों को गोद में खिलाया होगा, उनकी नैपीज बदली होगी अपने भांजे भांजियों की, लेकिन वो जो ममत्व है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो एक अधिकार भावना है, वो तो तभी आई ना जिस दिन बच्चा आपके जीवन में आया। अभी प्रॉब्लम क्या है, आज का ये टॉपिक क्यों खड़ा होता है? क्योंकि हम बड़े ही नहीं होते। हमारा बच्चा तो 3 साल से 12 साल का हो गया, हमारा बच्चा 5 से 15 साल का हो गया, है ना, 0 to 5, 5 to 15। लेकिन हम वही माँ बने हुए हैं जो 5 साल के थे जब मेरा बच्चा 5 साल का था, जब मैं जितने साल की माँ थी, आज भी मैं उतने ही साल की माँ। हम तो बड़े ही नहीं हुए। जितने साल का हमारा बच्चा है, हम उतने साल के होते ही नहीं, हम तो माँ वही 2-3 साल वाले बने रहते हैं, है ना। 3 साल का जब तक बच्चा होता है ना, तब तक वो हर काम के लिए माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। समझना इस बात को। उसको पानी पीना है, उसको नहाना है, उसको खाना है, यहाँ तक कि उसको वॉशरूम भी जाना है, ही नीड्स द हेल्प ऑफ अ मदर। वो एक माँ की जरूरत महसूस करता है। उसको बीमारी हो, उसको डर लग रहा हो, उसको कहीं बाहर जाना हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, आवश्यकता हो, वो सिर्फ माँ से मांगता है। तो माँ की इर्द गिर्द ही उसकी पूरी दुनिया है, उसका पूरा संसार ही माँ के इर्द गिर्द। एवरीथिंग, खेलने के लिए भी माँ चाहिए, खाने के लिए भी माँ चाहिए, सोने के लिए भी माँ चाहिए, हर चीज के लिए माँ चाहिए। अभी क्या हुआ, माँ को बड़ा अच्छा लगता है सेंटर ऑफ अटेंशन होना। किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। माँ को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे लिए मेरे बच्चे का काम मेरे बिना चलता ही नहीं है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, है ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी दुनिया में अब केवल माँ नहीं रही, बहुत सारे लोग आ गए। अब केवल माँ जो सिखा रही है वो नहीं सीख रहा है बच्चा, अब बहुत सारे लोग आ गए जिससे वो सीख रहा है। ही इज ग्रास्पिंग अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल। वो चीजों को जज्ब कर रहा है, देख रहा है, परख रहा है, उसे अनुभव में ला रहा है। कैसे? बहुत सारी चीजें उसकी दुनिया में आ रही है, उसकी दुनिया बड़ी होती जा रही है। जो माँ तक सिमटी थी, अब वो दुनिया बड़ी होती जा रही है। लेकिन क्या हुआ, अब माँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह गई, चीजें बदली। और 12-13 साल की उम्र तक आते आते तो बच्चों की लाइफ में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन माँ तो वही 3-4 साल वाली बनी रह गई, और बच्चे जो हैं वो आ गए टीन एज में। अब माँ को समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा पहले मेरे बिना खाता नहीं था, मेरे बिना सोता नहीं था, अब इसको तो कोई पड़ी नहीं है सुबह से शाम तक, इसकी माँ खाए या ना खाए। गुस्सा आ रहा है माँ को, इरिटेशन हो रही है। अब वो क्या करेगी, जैसे पहले रिस्ट्रिक्ट करती थी ना बच्चों को, देख तूने खाना फिनिश नहीं किया, उसको पटक कर खिलाती थी, देख तूने दूध फिनिश नहीं किया, उसको हाथ बांध कर मुंह में जबरदस्ती ग्लास उंडेल दे दी थी, बच्चा भी पी लेता था, छोटा था ना, आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब 3 साल का बच्चा क्या मुकाबला करेगा आपका, है ना, एक चांटा लगा देते हो आप तो खड़े खड़े। तो बच्चा कभी भी उस चीज को अपोज नहीं कर पाया। अच्छा, उसकी भाषा आपको समझ भी नहीं आती थी, उसको खुद ही बहुत सारी चीजें उसके लिए नई थी, तो वो समझ ही नहीं पाया कि क्या करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप की उम्र के साल बढ़ रहे हैं ना, वैसे बच्चे की उम्र के साल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन माँ की उम्र के साल नहीं बढ़ रहे, वो अटक गए एक ही जगह पर। अब परेशानी हो रही है। अब 10-11 साल के बाद, 12-13 साल के बाद हर काम बच्चा खुद करना चाह रहा है, पढ़ाई भी, नहाना भी, कपड़े पहनना, स्कूल ड्रेस पहनना, घर आके वापस पढ़ाई करना। कई मदर्स कहती है हमारा सब, मैंने तो आजकल पढ़ाना ही छोड़ दिया है। तो मैं कई बार माओ को कहती हूँ, झूठ मत बोलो, आपने पढ़ाना छोड़ा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अब उनकी पढ़ाई आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो मजबूरी है आपके पास। लेकिन क्या दिखाते हो, बाहर क्या दिखा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और वो झूठ आपके चेहरे से साफ झलकता है। झूठ बोल रहे हो कि अब आप उसकी पढ़ाई के साथ कदम ताल मिला नहीं सकते।
आपके समय की पढ़ाई और पढ़ाने का तरीका, जो सब्जेक्ट्स थे, जो लेसन्स थे, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर एट प्रेजेंट। तो अब आप क्या कर रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो। लेकिन बाकी चीजों में तो पल्ला नहीं झाड़ते कि मैंने तो छोड़ दिया हमारा सब। आज भी आप चाहते हो कि वो क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, मेरे हिसाब से खाए। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूं, मुझे ज्यादा पता है, तुझे क्या पता। कमाल। एक शरीर के बारे में, उसका अपना शरीर है, उसका अपना पेट है, उसकी अपनी एक पसंद नापसंद, एक जीभ का टेस्ट है कि उसे खट्टा पसंद है कि तीखा पसंद है कि मीठा ज्यादा पसंद है, क्या पसंद है, उसका अपना टेस्ट है ना। लेकिन हमने तो कभी बच्चों को कोई चुनाव करने ही नहीं दिया, कोई चॉइस ही नहीं करने दी। हमें पता है तेरे पेट के लिए क्या अच्छा है, ये तेरे पेट को नुकसान देगा, वो तेरे पेट को नुकसान देगा, सारी चीजें आप डिसाइड करते आए हो। सारी चीजें आप डिसाइड करते आए हो। और आज आप कह रहे हो, जब वो टीन एज में आ रहा है तब भी आप चाह रहे हो कि आप ही डिसाइड करो वो क्या कपड़े पहनता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसी हेयर स्टाइल रखता है, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहता है, कौन सा लोशन यूज करना चाहता है। ये कुछ चॉइसेस उसकी अपनी होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो बड़े ही नहीं हुए अपने बच्चे के साथ। आपका बच्चा 15 इयर्स का हो गया, लेकिन आप तो 5 इयर्स की मदर ही बन के रह गए। और यही कारण है कि आपको अपना बच्चा 15 इयर्स का नहीं, 5 इयर्स का ही दिखता है। वो तो हाइट उसकी लंबी हो गई, या कपड़े के बिल्स आपको पे करने पड़ते हैं, इसलिए आपको उसकी साइजेस पता है। बाकी देखो तो आप उसे 5 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं समझते। अभी क्या हुआ, परेशानी परेशानी हो गई। आपको लगता है उसको कुछ नहीं आता, अगर मैं ना हूं तो ये जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाई, ये तो हैंडीकैप हो जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितने उम्र की आपकी ममता है, उतने ही उम्र की उस बच्चे की जिंदगी है। तो जब दोनों एक ही उम्र के हुए तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो ना। इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन? उसे चुनाव का अधिकार तो दो। जब चुनाव का अधिकार दोगे तो निर्णय के अधिकार भी उसके अपने हो। मैं ये सारी बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि प्रश्न आपका ये है आज के टॉपिक के लिए, हाउ टू डील टीन एजर्स विदाउट एंगर। तो टीनेजर्स के साथ डीलिंग कैसे करनी, ये तो एक बहुत अलग प्रश्न हो गया। सबसे बड़ी चीज है विदाउट एंगर। अब कारण खोजो कि एंगर क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है। तो सबसे पहले तो गुस्सा इस बात का है, वो गुस्सा भी नहीं, एक तरह से इरिटेशन है, चिढ़ है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। अरे मैं कोई गलत कहूंगी क्या? मैं इसकी माँ हूं, मैं जानती हूं इसके लिए क्या अच्छा है बुरा है। मैं आप उस बच्चे को एक इंडिविजुअल नहीं देख रहे हो, एक संपूर्ण अस्तित्व के रूप में नहीं देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? मेरा बच्चा है, मतलब मेरा टुकड़ा है, मेरा भाग है। तो वो मेरा जब टुकड़ा है, मेरा जब भाग है, तो वो कंप्लीट कैसे हो सकता है? आपकी नजर अपने बच्चे को कंप्लीटली नहीं देख पा रही है, उसे ना समझ रही है। तो पहली चीज आज की हमारे इस सेशन की जो आपको समझनी है और अपने अंदर बिठानी है कि मेरी ममत्व की उम्र और मेरे बच्चे की, मेरे पहले बच्चे की उम्र दोनों समान है। तो अगर आप चाहते हो कि वो एज अ मदर आपकी रिस्पेक्ट करे, सुनना, अगर आप चाहते हो कि वो एज अ मदर आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका आदर करे, आपकी बात सुने, तो आप एज अ चाइल्ड उसकी बात सुनो, उसको रिस्पेक्ट दो। उसे छोटा या ना समझ मत समझो। हाँ, उसका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, लेकिन उसको सुनो। अब आप बोलोगे मारा सा हम तो सुनते ही हैं, लेकिन जरा चेक करना दिन भर में आप अपने बच्चे को कितना सुनते हो। दिन भर में कितना सुनते हो आप? उसे कोई बात, उसकी कोई बात सुनते नहीं हो, सुनाते जरूर।
सुबह से अब तक वो सुबह नींद से जागकर कुछ कहना चाहता है, अभी नहीं, अभी तू रुक जा, सुबह सुबह के बहुत काम होते हैं, अभी तो तेरे को स्कूल जाना है, तू पहले तैयार हो जा, फिर मैं तेरी सारी रामायण सुन लूंगी, बस स्टैंड पर कर लेना। बच्चे को पटा दिया आपने। फिर स्कूल से घर आया, उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे एक जरूरी बात बतानी है, आज पता है स्कूल में क्या हुआ? तू पहले है ना तेरा टिफिन सही जगह पर सिंक में डाल, अपने ये सॉक्स धोने में डाल, शूज ठिकाने पे रखो, पहले चेंज करके आओ, हाथ मुंह धो और पहले खाना खा लो, मैं कब तक खाना लेकर बैठी रहूंगी, तेरी बातें तो दिन भर खत्म ही नहीं होगी। और बच्चा खाना खा रहा है, वो खाना खा के आके क्या देखता है, जब तक सब निपट के आता है कि मेरी मम्मी मोबाइल पे रखी हुई। अभी वो फिर आपसे बात कहना चाहता है और आप फोन पे बात कर रहे हो, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है सोने का, या तो आप सो जाते हो या आप फोन पे बात कर रहे हो या मैसेजेस देख रहे हो या व्हाट्सएप पे। बच्चे को समझ आ जाता है मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस फोन की है। आप उसके पास बैठे हो, जब उसको पढ़ा रहे हो, छोटा सा बच्चा है आपका। बात कहां से शुरू हुई? जब बच्चा छोटा था। अगर हमें टीनेजर किड्स को हैंडल करने के तरीके जानने और सीखने हैं, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि पहले हम चेक कर लें कि हमने उनके बचपन में उनके साथ क्या क्या किया है। हमने उनके बचपन में उनके साथ साथ क्या क्या किया है। तो जब वो बच्चा छोटा था ना, जब वो अ आ लिखना सीख रहा था और वो लिखते लिखते आपको कहता मम्मा सुनो ना, तो पहले चुप होके होमवर्क कर ले। और इस बीच में किसी का फोन आ गया, आप घंटों फोन पर बैठे हो। उस बच्चे को समझ आ जाता है मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस फोन कॉल की है, इस फोन कॉल के दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसकी। तो आज जब आपका बच्चा बड़ा हो गया, जो फीडिंग आपने करी थी ना, वही फीडिंग वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग? आपने उसका नहीं सुना ना। नाउ टुडे व्हेन यू वांट टू स्पीक टू हिम और हर, व्हाट विल ही डू? ही विल पिक अप हिज फोन। मम्मा मम्मा आपकी तो दिन भर बातें ही नहीं खत्म होगी, सेम डायलॉग्स रिपीट करेगा। उसकी वोकैबुलरी किसने बनाई? आपने। आप नोट करना, बच्चा सेम चीजें थोड़े से फेरबदल के साथ आपको वो की वो चीज बोलेगा। मम्मा आपको दिन भर आपकी बातें ही खत्म नहीं होती, अब मैं जरूरी है वो फोन पे लग जाएगा। तब आप बोलोगे जब देखो तब फोन पे रहता है। बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, इसलिए पलट के जवाब नहीं देता कि मम्मा जब मैं छोटा था तब आप भी तो दिन भर फोन पर रहते। फोन नहीं तो आपकी मैगजीन्स, गप्पे, लैंडलाइन था तो लैंडलाइन पे चलती थी बातें। आई सीन लेडीज हर चीज मतलब घर में छींक भी अगर किसी को आई है तो ये उनकी बहन और उनकी माँ या उनकी भाभी या उनकी फ्रेंड या जो भी जिससे वो डेली बात करते, डेली घंटे डेढ़ घंटे, और उन्हीं के साथ वो चीजें चलेगी। यस, दैट इज ट्रू। बच्चे आते हैं हमारे पास और हंसी मजाक में अपने घर की सारी बातें कर जाते हैं। तीनों कजन्स आए थे अभी कुछ दिन पहले, हमारा सब पता है, बड़ी कॉमेडी होती है हमारे घर में। सुबह सुबह है ना मम्मा मासी को फोन करती है, 1.25 घंटे पहले फोन नहीं छोड़ती, और फिर एंड में बोलती है चल सबकी बुराइयां कर ली इसने, वो किया वो किया, फिर उसके बाद बोलती है चल अपने को क्या लेना देना, जो है वो जाने, अपने को क्यों किसी की पंचायती करना, चल अभी रखती हूँ, अभी थोड़ा काम है, फिर आराम से बात करेंगे। वो बच्चे कहते हैं महाराज साहब 1.5 घंटे बात करने के बाद फिर कह रहे चलो आराम से बात करेंगे, तो महाराज साहब आराम से क्या 5 घंटे बातें करेंगे? Yes, they come and tell these things. I don't know how many times you talk. पर ये बच्चे घर घर का हाल बताते हैं हमें आकर। और हम लोग महाराज साहब 15 मिनट से ज्यादा अगर हम अपने कजिन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं तो हमको कहते हैं क्या दिन भर फोन पे रहते हो? बट रिमेंबर, दे लव यू, दे रिस्पेक्ट यू, इसलिए पलट के जवाब नहीं देते। लेकिन जब परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपकी ये बार बार की हुई उंगली उनसे सहन नहीं होती, तब वो मुंह पे बोलते हैं। और कई माओं को ये दिक्कत होगी कि वो मुंह पर बोल देते हैं, आप दिन भर नानी से बात करती हो तब पता नहीं चलता, आप अपने दोस्तों से बातें करती हो तब पता नहीं चलता, तब आप बोलते हो हम तो काम की बातें करते हैं। अगेन आप उनकी जुबान खुलवा रहे हो, कहने पर उनको मजबूर कर रहे हो कि आप क्या बातें करते हो, क्या उनके कानों में नहीं पड़ती? व्हाट आर यू पीपल डूइंग? तो अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सुना है उनके बचपन में,
आज वो बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज व्हाट यू हैव फेड। जैसे आपने कोल्ड स्टोरेज में सामान रखा है ना, आपके घर में फ्रीजर है, कोल्ड स्टोरेज है, आप जो सामान उस कोल्ड स्टोरेज में रखते हो टाइम आने पर वही निकाल सकते हो, है ना। अगर आपने कोल्ड स्टोरेज में मटर रखे हैं तो आपकी इच्छा हो गई एक दिन की चलो भाई गाजर निकल जा, कोल्ड स्टोरेज में से नहीं निकलेगी। मटर डाले ना, मटर ही निकलेंगे। तो अगर आपने अपने बच्चों के साथ जो लैंग्वेज काम ली है उनके बचपन में वही निकलेगी। लेकिन हमें तो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं ना। तो पहले एंगर का कारण जान लो, आपको गुस्सा क्यों आता है, किन बातों पर आता है। पहली चीज तो हमने जान ही ली थी, अभी दूसरा कारण भी जान लिया। तीसरा कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे के प्रति इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ उसे डांटने का हक हमारा है, किसी और का नहीं। कोई कुछ भी बोले गुस्सा हमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में दादा दादी है या बुआ है या आप अपने मायके जाते हो तो वहां नाना नानी है, अब वो ऐसे ही मजाक में कह देते हैं कितना मोटा हो रहा है, इसको खाने को कम दिया करो, है ना। अब आपकी टेंशन शुरू, अब आपकी प्रॉब्लम शुरू, मेरे बेटे को मोटा कैसे बोल दिया। तो वहां तो है ना, उसको मम्मी पापा के सामने तो आप उसकी वो सारी कहते हैं ना कि सब कवरिंग कर लोगे। अरे नहीं नहीं, इसकी तो इतनी एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल कुछ नहीं खाता है, लेकिन है ना फिर भी पता नहीं क्यों मोटा होता जा रहा है। अभी क्या है, कोरोना चल रहा है ना, तो क्या है कि वो कहीं एक्सरसाइज ही नहीं करते, बच्चे खेलने ही नहीं जाते, दुनिया भर के रीजंस देकर उनका मुंह बंद करा दोगे, राइट। जैसे ही मौका पड़ा वो डायलॉग्स अब आप अपनी जुबान से निकाल कर उसे सुनाओगे, और वो भी कब सुनाओगे, जैसे ही वो बच्चा खाने बैठेगा, फिर वो पलट के जवाब देगा और आपको गुस्सा आएगा, तेरे कारण मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती है। अरे कोई नहीं सुना रहा है तुमको, तुम काय को सुन रहे हो। और जिस दिन तुम माँ बने थे उसी दिन वो दादा दादी भी तो बने थे। तो जितना रिश्ता, जितने सालों का रिश्ता तुम्हारा अपने बच्चे के साथ है, उतना ही रिश्ता तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे माँ बाप का भी। वेरी सिंपल। अब तुम समझोगे कि मेरे बच्चे का रिश्ता सिर्फ मेरे साथ रहे, बचपन से यही करते आए हो। जैसे ही किसी ने बोला आपका बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप छाती फुला लेते हो। अरे भाई बच्चा क्यूट लग रहा है, आप छाती काहे को फुला रहे हो। लेकिन आपको लगता है नहीं, मैंने अच्छी ड्रेस पहनाई, मैंने अच्छा तैयार किया, मेरा बच्चा है इसलिए सुंदर लग रहा है। उसमें उस बेचारे बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है कि नहीं। वो तो आपका प्रोडक्ट हो गया, आपका टैग हो गया। अब आज बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो स्कूल जाता है, उसका अपना फ्रेंड सर्कल, उसकी तारीफ अब स्कूल में और उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स में उसकी अपनी क्वालिटीज के कारण हो रही है। उसे समझ में आया, आई हैव सम क्वालिटीज, आई हैव सम पोटेंशियल। दूसरे लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ को सिवाय मुझसे शिकायतों के और कुछ नहीं होता। हम तारीफ करना जानते ही नहीं अपने बच्चे की। कहीं भी तारीफ होगी तो हम क्या बोलेंगे, मेरा बेटा है, अरे मैं होकर इसकी पढ़ाई करवाती हूँ, सारे कपड़े मैं लेकर आती हूँ, इसको डांस मैंने सिखाया, इसको क्लास मैंने भेजा। मतलब मैंने क्लास भेजा, ये बात इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उस बच्चे ने क्लास में जाकर सीखा क्या, उसमें उस बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने क्लास भेजा और टीचर ने सिखाया, ये महत्वपूर्ण बात होगी। बच्चे की तुम कोई तारीफ ही नहीं कर रहे, बच्चे को हम कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहे। अब ये सारी चीजें भर भर के जब वाकई उसकी अपनी, उसको लग रहा है एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल आई हैव ग्रोन, आई हैव शेप्ड इनटू अ पर्सनालिटी, देन ही आंसर्स बैक। और जैसे ही आंसर बैक करता है तो आपके वो संस्कार के कीड़े जो दिमाग में भरे पड़े हैं वो जाग उठते हैं। माँ के सामने कैसे बोल दिया, हम तो आज तक अपने पापा के सामने नहीं बोलते थे, हम तो आज तक अपने मम्मी के सामने नहीं बोलते थे, तुम माँ के सामने कैसे बोल गए। अरे आप आज तक
उसकी नेगेटिव बातें सबके सामने करते आए। वो बच्चा आपसे बार बार कह रहा है कि आप प्लीज मेरी बुराई किसी के सामने नहीं करो। तो मैंने किसी और को थोड़ी बोला, मैंने तो सिर्फ नानी को ही तो बोला है, वो मेरी मम्मी है, मैं अपनी मम्मी को नहीं बोलूंगी। मैंने सिर्फ मासी के सामने ही तो बोला है, वो मेरी सिस्टर है। सोचो, आपका बच्चा कभी आपकी बुराई अपनी टीचर के सामने करता है क्या? कभी जाकर आप उसकी क्लास टीचर के पास जाओगे, कभी आपकी क्लास टीचर बोलती है कि ये कहता है मेरी मम्मी बहुत बेकार ड्रेसअप करती है, उसका तो कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है? कभी आपकी क्लास टीचर ने, आपके बच्चे की क्लास टीचर ने आपको ऐसे कमेंट्स दिए क्या? या कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने आकर आपको बोला क्या कि आंटी ये आपकी इतनी बुराइयां करता है, इतनी बुराइयां करता है? कभी बोला? नो, बी ट्रू। कभी बोला आपके बच्चों? कभी की उसने? वो तो आज भी आपको उतना ही प्यार करता है। आप जरूर उसकी बुराइयां सब जगह करते हो। थोड़ी सी बात उसने मानी नहीं, इधर पापा को इधर दादी को, बस आपकी शय से ये बिगड़ा है। जब तक अच्छा था तब तो मेरा राजा बेटा, और जब बिगड़ गया तो आपकी शय से बिगड़ा। व्हाट आर वी डूइंग? हम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते। मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होगी आपको, बहुत कड़वी लग रही होगी। पहले कारण जान लो। अगर कारण जान लेते हो तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। आप नोट करना, आप कभी भी अपने बच्चे को साधु भगवान के पास लेके जाते हो, अपने साधु साधियों के पास, है ना, जाते ही इंट्रोडक्शन करवाने से पहले वो पूछते हैं बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? ओके। वो बेचारा कुछ बोले उससे पहले तो सारे जवाब आप ही दे देते हो, सारे जवाब, ईच एंड एवरीथिंग। ये इस क्लास में हमारा सा है, ये तो इसको कुछ समझाओ, ये तो बिल्कुल पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लगता, इसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, इसका वो ही नहीं। इतनी इतनी उसकी बुराइयां करना शुरू हो गए, बेचारा बच्चा शर्म के मारे दोबारा आएगा ही नहीं। और हम कह कह कर थक जाते हैं, प्लीज बहन जी इसको तो बोलने दीजिए, इसको तो बोलने दीजिए। पर नहीं, हमें लगता है बड़ी मुश्किल से। और सबसे मजे की बात कि हम गुरु महाराज को बताते हैं, महाराज साहब आप इसको बस एक बात समझाओ कि अपनी मम्मी की कभी बेइज्जती ना करें। आप इसको बस एक बात समझा दो कि जो जो बातें आप अपने बच्चे को समझाना चाहते हो वो सब आप गुरु माँ से कहते हो। तो भैया जब आप ही समझदार हो तो आप ही समझा दो ना। उस बच्चे को समझ आ जाता है कि भाई मेरी माँ के आगे तो गुरु महाराज की भी कोई है नहीं, मेरी माँ सिखा रही है गुरु भगवंतों को कि मुझे क्या कहना, तो फिर गुरु भगवंतों के पास जाने की जरूरत ही क्या है। आप कदम कदम पर उसके ईगो को ठेस पहुंचा रहे हो और ये बात आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप कदम कदम पर उसकी बेकदरी कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, ये बात आपको समझ ही नहीं आ रही। गुस्सा क्यों आता है आपको? अगर ये कारण समझ आ गए तो बिना गुस्से अपने बच्चों से बात करना सीख जाओगे। एक और मेजर क्वेश्चन जो पिछले हफ्ते भी पूछा गया था, जिस पर हमने चर्चा की थी और तभी ये टॉपिक निकला, एक और क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता, हाउ फार इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेली रूटीन वर्क फ्रॉम किड्स? At what level should we advise them, or as they are completely different from us, but elders of the family want kids to behave as they want and not able to digest their new ways of learning and living? एल्डर्स क्या चाहते हैं और बच्चे क्या चाहते हैं, कुछ चीजों को हम अलग छोड़ दें। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहती हूँ, जिस दिन बच्चे को चम्मच पकड़ना आ जाता है ना, या जो उसका कप है या ग्लास जिससे वो पानी पीता है या दूध, वो जिस दिन उसे पकड़ना आ जाता है और वो पकड़ते वक्त गिराता नहीं है या वो पीते वक्त कुछ गिराता नहीं है, उस दिन से आप बच्चे को खिलाना और पिलाना छोड़ दीजिए। उसे चम्मच पकड़ना आ गया, उसे ग्लास पकड़ना आ गया, उसे रोटी का टुकड़ा तोड़ना आ गया, ठीक है। अब आप उसे खिलाना और पिलाना छोड़ दीजिए।
उसका जो दूध है या उसका जो लिक्विड है, जूस है, वॉट एवर इट इज, वो रख दीजिए वहां और कह दीजिए बच्चे से एक बार, बेटा ये तुम्हारा जूस। और अगर वो मना कर रहा है कि मुझे ये जूस नहीं पीना है या मुझे ये फ्रूट नहीं खाना है, तो रिस्पेक्ट हिम। अब आप बोलोगे महाराज साहब ऐसे तो वो तो कुछ खाना ही नहीं चाहेगा। तो अगर खिलाना है तो प्यार से उसको इंटरेस्टिंग बनाकर खिलाइए। तुम्हें पता है बेटा, अगर तुम टमाटर, गाजर, ये सब रेड रेड होता है ना, तो जब तुम इसको पीते हो ना तो तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो मस्त हो जाता है और फिर तुम फास्ट फास्ट दौड़ सकते हो। गेम्स में तुम्हारे फ्रेंड्स तुम अपने फ्रेंड्स से जीत जाओगे, तुम उनसे ज्यादा तेज दौड़ोगे, तुम्हारे अंदर सबके साथ दौड़ने की एनर्जी आ जाएगी, तुम ज्यादा देर तक खेल सकते हो। उनकी इंटरेस्ट का भी ये मत बोलो कि शरीर के लिए अच्छा होता है। अभी तो आप उनको कुछ भी नहीं खिलाओगे ना, तब भी उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि वो बिना खाए 2 दिन चल सकते हैं। ग्रोइंग एज, उन्हें वो चीजें मत दो, वो रीजंस मत दो जो बड़ों को देते हो, उनको उनकी तरह के रीजंस दो। देखो लॉर्ड कृष्णा तुम्हारा फेवरेट है ना, कितनी मस्ती करता है ना, कितनी मस्ती करता है, चारों तरफ गायों को लेकर चराता है, ग्रीन ग्रीन ग्रास उसे बहुत पसंद है, कान्हा को हर चीज ग्रीन पसंद है। इसीलिए तो वो देखो जब भी मुरली बजाता है पेड़ के नीचे बजाता है। तो अगर तुम्हारा फेवरेट भगवान कृष्ण है ना, तो तुम ग्रीन वेजिटेबल्स का। अब चूंकि टीनेजर किड्स हैं, वो ये भगवान की बातें नहीं समझेंगे, है ना, तो उन्हें उनकी तरह समझाओ ना। देखो बेटा तुम्हारी बॉडी ऐसा लग रहा है बहुत ऑयली हो रही है, यू नो पिंपल्स निकल रहे हैं तुम्हारी बॉडी पे, इसका मतलब तुम्हारा ऑयल इनटेक कम होना चाहिए, पेट क्लियर होना चाहिए, तो फाइबर्स तुम्हें ज्यादा खाने चाहिए। इन चीजों में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, बट फिर भी ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो शुरुआत वहां से करो जहां से सबसे पहले खाना छोड़ो, फिर धीरे धीरे जब वो नहाना शुरू हो गए ना, तो नहाने के जब उनको आप बाथरूम से निकाल के लेकर आ रहे थे तभी उस बच्चे को समझाओ। जब 3-4 साल का बेटा जो मग है ना उसको ऐसे बकेट के अंदर रखते हैं, जो सोप है उसको सोप डिश में रखते हैं, और सोप डिश जमीन पर रखेंगे ना तो साबुन से सब अच्छी नहीं रहेगी। एक आध बार उसको जो वो गीला साबुन होता है उसे नहलाकर बताइए, देखो ये अच्छा नहीं हुआ ना, ये बॉडी पे लग गया, तो इसको अपन यहाँ रखते हैं, ये जो लुआफ है ना ये इस जगह पर रखते हैं, ये जो शैम्पू बॉटल है ना अपन इस जगह पर रखते हैं। और नहाने से पहले उस छोटे से बच्चे को बोलो, अच्छा हमें आज नहाने में क्या क्या चाहिए, आज हमें शैम्पू चाहिए, आज हमें ये चाहिए, ये नीचे उतारो। सो ही विल नो द प्लेसेस। फिर कभी कभी अच्छा बेटा मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती हूँ, तब तक तुम ये सारा सामान जगह पर रखो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम डालो। थोड़ा बड़ा हो जाए उसे बोलो अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोकर आए, भले ही आप उसके बाद नहाने जाओ तो बिना उसकी जानकारी के आप वो खुद साफ धो देना, बट एक बार उसको बोलो, उसको स्कूल का बैग डेली प्रिपेयर करने का बोलो। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जब वो चीजें आपको लगता है इजीली किचन से डाइनिंग टेबल पर ला सकता है, तो उस पर जिम्मेदारी डालो कि आज इवनिंग डिनर में सबको खाना आपने सर्व करना है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी मेडिसिन देने का काम बच्चों को संभलाओ। थोड़े और बड़े हो गए तो छोटे छोटे काम जैसे सूखे कपड़े इकट्ठे करके लेके आना, या सारे कपड़ों से चिटकनी हटाना, वट एवर ही और शी कैन डू। बर्तन सही जगह पर रखना जो उसकी हो, तो ऐसे कोई भी काम जो एक बच्चा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल खासकर उसके खुद के काम, जैसे अपने सारे टॉयज रखो। अब वो कैसे रखता है तो प्लीज डोंट हर समय पिन पॉइंट मत करते रहो, उंगली मत करते रहो, 2 दिन जज्ब करो, अच्छा आज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ खिलौने रखने में, है ना। तो वो खिलौने रखते रखते उसको बोलो कि बेटा अपन ये खिलौना ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये खिलौना ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे, तो देखो ये कितने अच्छे से आ गया। उसकी कपड़े की अलमारी, है ना, मेरे ख्याल से 1st 2nd का बच्चा
और आप उसकी दादी को उसके साथ लगा दीजिए, या बुआ, या घर में कोई बड़ा कजन है, कोई भी जो आपको लगता है उस बच्चे को हैंडल कर सकता है, आप उसके साथ लगा दीजिए कि अपनी अलमारी पूरी ठीक करो। फिर जब वो कहीं स्कूल वगैरह गया हो तो मोटा मोटी नहीं, कुछ इस तरह से ठीक करो कि बच्चे को पता भी नहीं चले और आप उसकी अलमारी वापस ठीक कर। धीरे 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 8th क्लास तक आते आते आप बच्चों को अपने साथ बैंक ले जाना शुरू करो, शॉप्स पर ले जाना शुरू करो, उन्हीं को बोलो सामान चेक करो कि जो जो बिल में आया वो सब आया क्या, कितना अमाउंट हुआ, कितने पैसे देने, काउंटर से वापस लेना, अपने नजर में छोटे छोटे काम करवाओ उसको। पोस्ट ऑफिस ले जाओ, बैंक्स ले जाओ, कैसे स्लिप भरी जाती है, कैसे कैश विथड्रॉ होता है, कैसे कैश डिपॉजिट होता है, कैसे चेक भरते हैं, उसके पास बैठकर भरो। छोटे 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 सारे काम, इवन घर के भी काम, कभी उसे वेजिटेबल साफ करवाओ, तो कभी जब वेजिटेबल का आप तड़का लगा रहे हो तब उसको साथ लो। हर काम, चाहे लड़का हो या लड़की, बिकॉज नाउ डेज दोनों को हर चीज आना इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी एक दिन डिसाइड कर लो, लाइक संडे या सैटरडे, तुम अपने रूम की सफाई खुद करोगे। आज तुम रूम का दरवाजा साफ करोगे, कभी तुम अपनी टेबल साफ करोगे। दिन बांट दो और उस दिन उस बच्चे से वो काम करवाओ। बात बड़ों की और छोटों की नहीं। और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि बच्चों को काम करना चाहिए, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं। अगर उन्होंने हमें नहीं ट्रेन किया होता तो क्या आज हम इस लायक होते? अगर आप अपने बड़ों के प्रति जवाब नहीं दे पाते हो तो क्या करते हो? वो सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हो। अगर ये कारण समझ में आ जाए कि बड़े जो कह रहे हैं वो उन बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो आई सपोज गुस्सा आने के जो जो रीजंस हो सकते हैं, है ना, जो रीजंस हो सकते हैं, उन लगभग सारे रीजंस की हमने चर्चा कर ली। एक मेजर रीजन रह जाता है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं। उससे पहले अगर आपको रीजन समझ में आ गए तो मेरे ख्याल से आप इतने तो जागृति के साथ जियोगे कि आप अकारण अब अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करोगे। राइट? अब सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है कि आजकल बच्चे टेक्निकल बहुत हो गए, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए, और जितनी नॉलेज उनको आजकल सोशल मीडिया की या कोई भी टेक्नोलॉजी की है, मे इट बी लैपटॉप्स और मे इट बी मोबाइल्स, एंड्रॉयड फोन्स और एप्पल फोन्स, एनीथिंग, उतनी जानकारी आपको नहीं है। अच्छा, ये आपको पता है कि उस पर कंटेंट क्या है, ये आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ सब्जेक्ट्स पर आज भी इतने टाइट लिप्ड है कि हम उनके बारे में अपने बच्चों से बात भी नहीं करना चाहते, है? लाइक रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशंस, अफेयर्स, मेंस्ट्रुएशन फॉर गर्ल्स, मास्टरबेशन, इन सारे टॉपिक्स पर हम बच्चों से बात ही नहीं करना चाहते। हम बस डरते रहते हैं, कहीं हमारा बच्चा ये तो नहीं कर रहा, कहीं हमारा बच्चा वो तो नहीं कर रहा, कहीं हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा। अभी आप उनको नॉलेज देने को तैयार नहीं, उनके भीतर वो प्रश्न उठ चुका है। अब वो जिनसे नॉलेज लेंगे उनके दोस्त ज्यादा समझदार है, की भी उम्र उतनी है। अरे आप खुले नहीं हो रहे हो तो आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड या आपके कोई उसका कोई कजन जिससे वो क्लोज है, उनसे बात करो कि वो उसे ये सारी जानकारी दे। बस आप तो एक ही बात कहोगे, यूट्यूब पर ऐसी फिल्में मत देख, नेटफ्लिक्स पर ऐसे सीन्स मत देख, फिल्में आ गई तो ये मत देख। अरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा क्या क्या कर डाले। और मजे की बात ये कि उस बच्चे ने ये सब चीजें सीखी कहाँ से? बच्चे ने ये सब चीजें सीखी कहाँ से? समझो तो, देखो। आप लोग अपने अपने YouTube पर, आप और आपके हस्बैंड्स क्या क्या देखते हैं? बच्चा गेम्स तो उसी मोबाइल पर खेलता है ना जब छोटा होता है, और बड़ा होने के बाद भी जब तक आप उसे मोबाइल नहीं दिलाओगे तब तक वो क्या करेगा? अपने पापा और आपके मोबाइल पर ही गेम्स खेलेगा ना। लेकिन ना तो पापा को और ना मम्मी जी को इतना होश है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसा
कंटेंट जो आपके बच्चे को नहीं देखना चाहिए और आपने अपने फोन में देखा है तो उसे अपनी यूट्यूब हिस्ट्री से हटा दो। मुझे कई बच्चे ऐसे मिले हैं जिसने, किसी ने 4th क्लास की उम्र में, किसी ने 3rd क्लास की उम्र में, किसी ने 2nd क्लास की उम्र में गलती से अपने माँ बाप या अपने मासी या किसी और के वीडियो ऑडियोज मतलब लैपटॉप्स या फोन्स पर कुछ ऐसे वीडियोस आपत्तिजनक देख लिए जो उन्हें नहीं देखने चाहिए, और उनके मासूम दिमाग पर क्या असर पड़ा वो जानते भी नहीं कि वो क्या देख रहे हैं और वो देख रहे हैं। आई एम सॉरी कि मैं इतना खुलकर इस टॉपिक पर आप सबको बोल रही हूं, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन बच्चों की हालत का अंदाजा, उनके अंदर की जो स्थिति है उन कोमल बच्चों की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उन बच्चों की तड़प देखी है और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बच्चा इस तरह से तड़पे। तो प्लीज थोड़ी जागृति रखो। आप लोग क्या कंटेंट देख रहे हो, क्या टॉपिक पर बातचीत कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप पर किस तरह के जोक्स आ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? ध्यान दो, ये टीन एज है। अधकचरा ज्ञान कितना भारी पड़ सकता है आपको पता भी नहीं चलता। जब छोटे थे ना वो बच्चे, तो किन गानों पर डांस करवा रहे थे? जलेबी बाई, मुन्नी, बदनाम और इस तरह के गाने पर, और वो ऐसे ऐसे स्टेप कर रहे हैं जो हीरोइंस करती है। वो कौन सा गाना था, शीला की जवानी, और उस पर वो ठुमके लगा रही है बच्ची और इस तरह से अपने सीने को आगे कर और सीने को पता नहीं कैसे कैसे स्टेप देकर और बड़े वो सेंसुअस स्टेप दे रही है वो 6-7 साल की बच्ची, और आप उसका वीडियो तालियां बजाकर लाइक्स करते हो और फॉरवर्ड करते हो सबको। क्या डांस किया है, क्या डांस किया है। और जब यही बच्ची 14 साल की हो गई, 15 साल की हो गई और अब वो ऐसे गानों पर स्टेप्स कर रही है, ऐसे कपड़े पहन रही है, ऐसे गाने देख रही है, तो आपको बड़ी चिंता होने लग गई उसकी। आई एम सॉरी इफ आई एम ब्लंट, लेकिन गलती किसकी थी? पहले यही गाने आप लोग देख रहे थे, इन्हीं गानों पर अपने बच्चों को नचवा रहे थे। आज भी शादियों के फंक्शन में देखो आप कैसे कैसे गानों पर नचवा रहे हो अपने बच्चों को, और फिर जब वो पार्टीज अकेले करते हैं और ऐसे गानों पर नाचते हैं तब आपको बुरा लग रहा है। अब अच्छा, कई पेरेंट्स बड़े फॉरवर्ड है, उनको बड़ा बिल्कुल बुरा नहीं लगता अपने बच्चों का नाचना। तो जब बच्चों का ऐसे गानों पर नाचना अच्छा नहीं लगता तो फिर ऐसी फिल्में देखना और ऐसे सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप करना या ऐसे कपड़े पहनना फिर क्यों बुरा लग रहा है? मतलब आपके सामने पहने तो ठीक, और अपने दोस्तों के साथ पहनकर जाए तो आपको बुरा लग रहा है। क्या कर रहे हो? खुद कंफ्यूज हो, खुद कंफ्यूज हो। उसको वो स्लीवलेस कपड़े, उसको वो स्पैगेटीज, उसको वो शॉर्ट्स किसने दिलाए? आप ही ने, आप ही ने पहना है ना। और आज जब वो वही कपड़े पहनकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जा रही है तब आपको डाउट होता है आजकल लड़के लड़कियां हमारा सा, अरे तो भेज कौन रहा है? उनके लिए तो दोस्त दोस्त है। क्यों ऐसे प्रोवोकेटिव कपड़े आप पहनाकर भेज रहे हो? ये यंग एज है। और सबसे बड़ी चीज, उनको तो पहनाकर भेज रहे हो जो ठीक है, आप खुद अपनी एज पर देखो ना। आज मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर फोटोज, जब देखती हूँ मुझे समझ नहीं आता कि इस लेडी को अपने आप को माँ कहने में प्रॉब्लम क्या है। अब वो शॉर्ट्स और कट स्लीव्स के टी शर्ट्स ऐसे कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वो बोलते हैं कि महाराज साहब इसमें बुराई क्या, आप तो पुराने जमाने के लगते हो। अरे भाई, मैं पुराने जमाने के नहीं हूं, लेकिन अगर तुम इतने फॉरवर्ड हो तो फिर अपने बच्चों को भी हर तरह की छूट दो ना। फिर देन डोंट कम क्राइम, then don't ask these questions to me and don't ask these sessions to be held. आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करते हो, दे आर वेरी इजी हैविंग means their friends having sorry their kids having affairs, their kids going on dates on like 12 and 13 years. तो फिर आप भी वैसे हो जाओ, फिर तो झंझट ही खत्म।
अरे खुलकर ही बात कर लो ना, क्या हो गया? आपके बच्चे को किसी पर क्रश है तो क्या हो गया? क्या आपको नहीं था? दिल बड़ा करो, बात करो उस पर। और बच्चा जब कहता है कि मेरा इस पर क्रश है, हम, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, यू नो। हम भी तुम्हारी एज में थे ना, तब हमारे भी ऐसा था। एक मेरा ऐसा सीनियर था, वो उस क्लास में था, लेकिन है ना हम लोग तो यूं बड़ा डरते थे, बस उसको देखने के लिए जाते थे, बार बार पानी पीने जाते थे, क्योंकि उस पीरियड में ना उनका गेम्स पीरियड होता था। इतना इजी कर दो बच्चे को कि वो हर चीज आकर आपसे शेयर करे, हर चीज आकर शेयर करे, उसे समझ में आए कि मेरी माँ का मेंटल लेवल मेरे ही जैसा है। अगर मैं 20 साल का बच्चा हूं तो वो मेरी माँ 20 साल की माँ है, एंड वी गेट अलोंग वेरी वेल। बच्चा जब कॉलेज में जा रहा है, खुद चला कर पूछो ना उससे, और बेटा कितनी गर्लफ्रेंड्स है? अब वो एक बार तो हक सक पकाएगा, हाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। अरे यार, तूने तो अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, तेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, खुद ही बात कर लो ना। मुझे ये सारी जानकारी किसने दी? इन्हीं सब बच्चों ने दी। मैं बड़े आराम से पूछती हूँ, बेटा ये तुम्हारे मतलब बॉयफ्रेंड का मतलब क्या? इतने सारे बॉयज तुम्हारे फ्रेंड्स है कि नहीं? हमारा सही हो, बॉयफ्रेंड मीन समथिंग डिफरेंट। उनका डिफरेंट क्या? क्या शादी वादी करनी? नहीं हमारा सन, नॉट शादी। तो इनका फिर क्या करना है? अफेयर करना है? नहीं, अब मतलब ऐसा कोई होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए ये उन बच्चों को भी नहीं पता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी अपब्रिंगिंग है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हारा अपना अंश है। समझना इस चीज को, है ना? क्यों डाउट करते हो उन पर? क्या तुम्हारी परवरिश में खोट हो सकती? क्या तुमने अपने बच्चे को ये चीजें सिखाई? तो भरोसा करो ना अपने बच्चे पर, प्यार करो ना अपने बच्चे से। और अगर कुछ हो भी गया है तो सीरियसली बैठकर बात करो उसके बारे में। सिर्फ उनको सीधा सूली पर मत टंगा दो, सीधा आने जाने पर बैन मत लगा दो। टॉक टू देम, देयर विल बी अ सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि ये टॉपिक एंडलेस टॉपिक है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, आई ट्राइड टू आंसर दैट, है ना? इसके अलावा भी अगर किसी का ओके फाइन, देयर इज वन क्वेश्चन मोर, हाउ टू गाइड 17-year-old to stay away from alcohol or cigarettes? Should you send kids abroad to study after 12th grade? ओके, मैं एक आंसर करती हूँ। पहला क्वेश्चन, हाउ टू गाइड अ 17-year-old टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल और सिगरेट्स? पहली चीज तो ये कि आप उनको उस चीज की याद ही क्यों दिलाओ? क्या आपके घर में अल्कोहल और सिगरेट रूटीन में यूज होती है? अगर है नहीं तो आपका बच्चा क्यों सीखेगा पीना और उसको? अब आपको लगता है नहीं महाराज आजकल दोस्त ऐसे होते, अरे क्यों क्यों डाउट कर रहे हो? कभी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे का जरा सा भी उस तरफ है, तो बैठकर बात करो, बैठकर बात करो। और आप नहीं कर पाओ तो बच्चे के तरह से वो क्वेश्चन हमसे पूछो, हमसे मिला दो, क्योंकि हर किसी को समझाने का तरीका अलग होता है ना? अभी बच्चे क्यों लेते हैं अल्कोहल, क्यों लेते हैं सिगरेट्स? सिर्फ एक ही कारण है। एक तो वो आपके उस जबरदस्ती वाले बंधन को तोड़ना चाहते, दे डोंट वांट टू बी अ ममाज बॉय और ममाज गर्ल, यू नो। उनको अपने फ्रेंड्स जो बुली करते हैं उससे बचना होता है, और बचने का उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता, है ना? वो दे नहीं पाते जवाब, और ये बोले कि नहीं हमारे घर में अलाउड नहीं है या मम्मी ने मना किया है, ये जवाब चलता नहीं है फ्रेंड्स के बीच में। दे बुली, उन्हें एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बेइज्जती करते हैं, ठीक है ना? तो उन बच्चों को अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब देना, ये मैं बच्चों से बात कर लूंगी। हाँ, आपसे अगर वो पूछे, है ना, ये मम्मा सिगरेट पीना क्यों खराब है, तो आप बहुत क्लियरली उनसे बात कीजिए। अल्कोहल क्यों नहीं पीना, बहुत क्लियरली बात कीजिए। बेटा अल्कोहल क्यों पीना? क्योंकि प्रोग्रेसिव लगता है।
तो बेटा पहले ये बताओ कि वेस्टर्न कंट्रीज वाले सब बच्चे भी पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है, माइनस में, ठंड है, वहां अल्कोहल शॉक नहीं है, नीड है ना, नीड है, वो वहां के लाइफस्टाइल का हिस्सा है। आज रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या आप इधर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो बहुत ठंड है, यूके में बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, देयर अल्कोहल इज नॉर्मल। अच्छा, अल्कोहल पीना इज नॉट बैड, यू नो, कोई भी चीज ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका शरीर उस चीज का एडिक्ट हो जाता है, और जब एडिक्ट हो जाता है तो कोई भी चीज जो आपके ऊपर राज करे तो आप गुलाम हो गए ना। तो गुलामों की जिंदगी केवल अल्कोहल के मामले में नहीं, वो फिर आपकी मानसिकता ऐसी बन जाएगी कि आप कभी बॉस बनकर किसी को डोमिनेट नहीं कर पाओगे। ये हर बच्चे का एक अलग अलग तरीका है, तो आपको लैंग्वेज बच्चे को समझाने के लिए डिफरेंट होगी। दूसरा ये है कि शुड यू सेंड किड्स अब्रॉड टू स्टडी आफ्टर 12th ग्रेड? यस यू शुड, बट नॉट एवरी किड। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का स्वभाव कैसा है। अगर बच्चा सेल्फ सफिशिएंट है, आज तक वो अपने स्कूल के सारे काम, बाजार के सारे काम, मतलब वो अपने डिसीजंस खुद लेता आया है, तो श्योरली भेजिए। लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, वो आज तक कभी उसने अपना कोई काम नहीं किया या कोई डिसीजन नहीं लिया, तो पहले उसे इंडिया में ही कहीं हॉस्टल में भेजिए 2-3 साल। एंड जस्ट बिकॉज अब्रॉड में पढ़ना एक फैशन हो गया है और एक ठप्पा लग जाता है, उसके लिए मत भेजिए। अगर वो जिस फील्ड में कुछ कर गुजरना चाहता है, उसकी क्लैरिटी उसके अंदर है, तो जरूर भेजिए। अगेन द आंसर डिपेंड्स ऑन, इट डिफर्स फ्रॉम किड टू किड। तो आपको अपने बच्चे को देखना होगा, समझना होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने तो इतने सालों में अपने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसके क्या प्लस पॉइंट्स है, उसकी क्या बिहेवियरल पैटर्न्स है। बस आपको तो एक ही चीज समझ आती है कि ये बहुत पलट के जवाब देता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मतलब सारी नेगेटिव बातें याद आती। आपको उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सा काम बेहतर करता है, ये चीजें दिखाई नहीं देती। अब एक और क्वेश्चन है कि इफ 18-year-old like certain boy that is not appropriate, how to explain them right way? अगर किसी एक बॉय को लाइक कर रही है तो उसकी कुछ क्वालिटीज होगी जिसको वो लाइक कर रही है। यस, आपकी नजर में उसमें बहुत सारी कमियां होगी, लेकिन ये उम्र ऐसी है कि वो दोस्ती आपके नजरिए से नहीं करेंगे, है ना। वो दोस्ती कर रहे हैं तो उनके नजरिए का सम्मान कीजिए, अपनी नजर उन पर मत थोपिए। हाँ, उन्हें बड़े प्रेम से अपना एग्जाम्पल देते हुए या किसी और का कुछ करते हुए, यूं हंसी मजाक में कोई फिल्म की स्टोरी कहते हुए उन्हें इतना समझा दीजिए कि फ्रेंड्स होना, इट्स गुड यू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। ऐसे फ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं जिसको आप लाइक करो, कोई आपको लाइक करे, लेकिन खाली उससे अटैच मत होना। क्यों? क्योंकि फिर किसी दिन अगर उसने तेरा फोन नहीं उठाया, तुझे जवाब नहीं दिया, है ना। आजकल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है जहां एक फोटो पर 1 लाइक से काम नहीं चलता है, तो 10-15 लाइक्स तो होने ही चाहिए। तो भैया तू एक स्टेप नहीं रख। अगर तेरा ये फ्रेंड तुझसे नाराज हो जाए तो फिर तेरा दिन कैसे निकलेगा? तो औरों से भी दोस्ती रखा कर, एक ही दोस्त नहीं। इतना लाइट कर दो उस मैटर को जिसकी वो उम्मीद ही नहीं करे। सीरियस नहीं होना है ना, उसका अटैचमेंट ना हो। लेकिन आप बिल्कुल ये मत बोलिए कि ये खराब है, अब वो आपके खिलाफ हो जाएंगे बच्चे। कि आपको तो उनके हर काम में नुक्स ही दिखाई देती है, एक दोस्त भी पसंद किया उस नुक्स निकाल रहे हो। एंड व्हाट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट की डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन अ 40-year-old डिसाइड व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर एन 18-year-old? हाँ, आप 18-year-old बनकर सोचो तो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो आप सोच नहीं सकते, आप तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना।
आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मे बी उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कह पाओगे। इसकी बजाय अपने बच्चे को इतना लाइट बना दो, इतना इजी बना दो कि आज थोड़े दिन उसको अच्छा लग रहा है उसके साथ, फाइन, लेकिन एक लिमिट में रहे और फिर आ जाओ। जय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 18-year-old thinks it's cool and maybe drinks and smokes sometimes, how to guide them to not go that way? अगर अब वो ऐसे माहौल में है और ऐसी उनकी सर्कल बन गई, तो वो सर्कल कैसे बनी उसकी तो लंबी स्टोरी है, वो लंबी स्टोरी मैं आपसे डिस्कस अभी कर नहीं पाऊंगी, बट यू कैन डू वन थिंग। अगर वो दे थिंक इट्स कूल एंड मे बी ड्रिंक एंड स्मोक, तो उनको बोलो चलो ठीक है ना, इफ इट्स कूल देन लेट्स ऑर्गेनाइज इट हियर ओनली। I'll be also a cool mom. Let me also drink and let me also smoke. पता चल जाएगा आपका बच्चा क्या सोचता है आपके बारे में। वो बोल देगा नहीं मम्मा आप नहीं। क्यों? जो काम तुम कर सकते हो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम ट्रैकिंग कर सकते हो मैं ट्रैकिंग कर सकती हूँ, तुम स्कूबा डाइविंग कर सकते हो मैं स्कूबा डाइविंग कर सकती हूँ, तुम डांस कर सकते हो मैं डांस कर सकती हूँ, तुम स्विम कर सकते हो मैं स्विम कर सकती हूँ। इफ यू कैन स्मोक आई कैन ऑल्सो स्मोक। If you can drink with your friends, I also have friends which will come and drink with me. अब भले वो ड्रिंक करे ना करे, लेकिन आप ऐसा माहौल तो कर ही सकते हो, एंड देन उनको समझा सकते हो कि बेटा स्ट्रेस निकालने का ये तरीका नहीं है, एंड इट्स नॉट कूल। इट्स नॉट कूल क्योंकि किसी दिन ये सर चढ़ के तुम्हारे बोला ना, तो तुम तो हमारे बच्चे हो, हमें तुम पर भरोसा है, तो मैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर लूंगा या कर लूंगी कि तुमसे जो भी हुआ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो या मेरी बेटी हो। लेकिन कल तुमसे कुछ गलत हो गया उस हालत में, और तुम्हारी कोई ऐसी पिक्स पोस्ट हो गई सोशल मीडिया पर या कोई ऐसी बात हो गई, आई एम सॉरी, यू वोंट बी एबल टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज यू वुड बी बुलीड बाय योर फ्रेंड्स, यू वुड बी बुलीड ऑन सोशल मीडिया, नॉट मी। अगेन चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, क्योंकि आप इस एज को डूज एंड डोंट्स नहीं बता सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज कि उनकी जितनी भी पॉसिबल चॉइसेस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करके वो कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने ला सकते हो, एंड इवन आफ्टर दैट द चॉइस इज देयर्स एंड डिसीजन इज देयर्स। Teenagers feel they have too much stress and they struggle to fit in. Social media and exposure has big influence. Lots of kids self-harm. Mostly kids want to go abroad and to get away and have freedom. Yes, the thing is, मैं कई बच्चों को पूछती हूँ, अभी मुझे एक बच्चा मिला, मैंने कहा बेटा तू प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए जयपुर जाने के लिए, मारा आई कैन डू एनीथिंग जस्ट टू मूव फ्रॉम दिस सिटी, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। क्योंकि यहां पर आप अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, लेकिन समझो आपके सामने, आपकी नजर के सामने वो कुछ भी कर रहे होंगे, आप उनको गाइड करने के लिए रहोगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रोक टोक करोगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, तब आप ना तो उनकी किसी गलती को सुधारने के लिए मौजूद रहोगे और ना उन्होंने खुद को कोई नुकसान पहुंचाया उसको दूर करने के लिए मौजूद रहोगे। तो इसलिए अपने डर को और डाउट को थोड़े दिनों के लिए अलग अलमारी में पैक कर दीजिए और अपने बच्चों के साथ उनकी उम्र को जिए। जब जियोगे तो आपके पास मौका होगा उन सारी बातों पर बातचीत करने का, नए नए डायमेंशंस अपने बच्चों को दिखाने का उन सारे टॉपिक्स पर। देखिए मैं जो अभी आपसे बात कर रही हूँ वो मैं शायद किसी एकाध बच्चे के लिए कर सकती हूँ, बट एवरी किड, एवरी टीनेजर, ही और शी हैज अ सेट ऑफ रीजनेबल लॉजिक्स। वो उन्हीं के साथ बात करके सॉल्व हो सकती है और वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अगर आप लेकर भी आओगे या फोन पर बात भी कराओगे, इट इज जस्ट दैट वो पहली बार में मुझसे थोड़ी बात करेंगे। या तो आप रेगुलर उनको टच में रखो, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ आप लोग हमारे साधु साधियों के पास ले जाते हो और अक्सर ये गलती हो जाती है कि 10-12 साल के बच्चों को महाराज सा कहते हैं हाथ जोड़ पचकान लेके तू आज को कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। वो 10 साल का बच्चा यूं देख रहा होता है शराब क्या होती है।
बोलते कभी नॉनवेज नहीं खाना। नॉनवेज क्यों खाऊंगा मैं, पापा तो खाते ही नहीं। वो इधर उधर बगले झांक रहा होता है। लेकिन ये गलती हो जाती है, जो शब्द उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं वो शब्द आपने डलवा दी, उसके कोमल मस्तिष्क में वो चीजें डाल दी, सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपको डर है, आपको डाउट है अपने बच्चों पर। आपके डर और डाउट ने बच्चे का कितना बड़ा बिगाड़ कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला। प्लीज अपने बच्चों पर यह अत्याचार मत कीजिए, यह अत्याचार है। किसी दूसरे आदमी, आपके लिए गुरु महाराज है, आपके बच्चे के लिए वो दूसरा आदमी है। आपके लिए वो भगवान है, लेकिन आपके बच्चे के लिए एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है। उनके सामने आप खड़ा करके अपने बच्चे के सारे सीक्रेट्स बोल रहे हो। आपके बच्चे ने कभी आपके सीक्रेट्स अपने दादा दादी को भी कहे? आप क्या कर रहे हो? और बच्चा कितना हर्ट फील करता होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। बच्चे की प्राइवेसी, बच्चे की इंडिविजुअलिटी प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। आई बेग ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू, अपने बच्चे पर भरोसा कीजिए। I have two daughters. Bigger daughter is always underestimating my smaller daughter without any reason. Always used to say her bad, useless words without any reason. I have to beat her to stop their fighting, which don't want to do. How I control her behavior towards a little sister. You don't need to. You don't need to. प्रॉब्लम क्या है कि हम उस 1 साल बड़ी बच्ची को जब से उसको समझ आई है तब से कहते आए हैं, तू बड़ी है, छोटी बहन को नहीं मारना, तू बड़ी है, तू छोटी बहन को नहीं मारना। अब उस बच्ची को समझ ही नहीं आता मेरे और इसके कपड़े तो एक बराबर है, ये मैं कहां से बड़ी हो गई और ये कहां से छोटी हो गई। और 2 साल पहले भी मैं बड़ी थी और ये छोटी थी, आज 2 साल बाद भी मैं बड़ी हूं ये छोटी, ये कैसे हो गया? ये कभी बड़ी होगी ही नहीं क्या? अगर वो लड़ भी रहे हैं, आप अपने कान बंद कर लो। अगर वो शिकायत भी लेकर आते हैं आपकी छोटी बेटी या बड़ी बेटी, कान बंद कर लो कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं। नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू योर कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स मत करो। अब आओ मेरे सामने बैठो। यस, तो जो शिकायत लेकर आया है वो नहीं, उस दूसरे वाले से पूछो, अच्छा क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस उससे पूछो। ओके, अब दूसरे वाले से पूछो क्या हुआ। हाँ तो आपस में निपट लो ना, प्लीज मेरे पास नहीं लेकर आना। डोंट ट्राई टू कंट्रोल। क्योंकि क्या हो रहा है, जाने अनजाने उस बड़ी बच्ची के मन में उस छोटी बच्ची के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है, और हर बार डांट उस छोटी बच्ची के कारण बड़ी को पड़ रही है, तो वो एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। छोड़ो, क्या हो गया, बच्चे नहीं लड़ेंगे तो कौन, आप बड़े लोग कर लड़ोगे, ये सब चलता रहता है। इट्स ओके। क्यों आप मार रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको घर के लोग सुनाते, देखो तुम्हारी बेटियां लड़ रही है इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बेटियां लड़ रही है इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी सास या तुम्हारी ननद या तुम्हारा पति या कोई कहेंगे कि यार जब देखो तब ये दोनों लड़ती रहती, माँ ने ये सिखाया है तुमको। आपके ईगो को ठेस पहुंची, माँ के ईगो को ठेस पहुंची, इसलिए जाके चुप करा रहे हो। बाकी बेटियों के लड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, Kashmira has to say that मारा सा पहले पेरेंट्स को ही ट्रेनिंग का क्लास होना चाहिए। Yes, yes, मैं चाहती हूं कि जो फीमेल्स जिनकी शादी हुई है और जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, दे डू ट्राई एंड आस्क अस। आप 5-10 या भविष्य में बच्चा प्लान कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो, आप बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि आप कम से कम शुरुआत के करीब 8-10 क्लासेस लीजिए एवरी वीक हमारे साथ, और उसके बाद जब आपका बच्चा हो जाए तो एवरी मंथ एक क्लास आप हमसे लीजिए। हम चाहते हैं ताकि आप भी उस तरह से बड़े होते जाओ। तो बिफोर यू प्लान अ चाइल्ड यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। हमारे यहाँ क्या है कि बस शादी हुई और बच्चा पैदा कर दो। अरे अभी तो वो पत्नी ही नहीं बनी है ढंग से,
अभी तो वो घर की बहू ही नहीं बनी है ढंग से। आपने माँ, मतलब एक किसान भी है ना, एक किसान भी अगर बीज बोता है ना, तो कभी जाके किसी खेत में देखना, वो 7-8 बार जुताई करता है, और अलग अलग तरीके से, एक बार उस तरह से, एक बार फाइन, एक बार इस तरह से, फिर थोड़ा पानी डालता है, तैयार करता है भूमि, और तब बीज बोता है। लेकिन हमारे यहाँ पर न फिजिकली न मेंटली माँ को तैयार ही नहीं किया जाता। बस शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया बच्चा पैदा करने का, कर लो बच्चा पैदा, यही हो रहा है। एंड दैट इज वाई वी आर, और बच्चा पैदा करना जैसे कोई एक बहुत बड़ा बीमारी से गुजर रहे हो। यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दिस, यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दिस। एक मतलब वो जैसे कंपटीशन लगते हैं कि किसकी तकलीफ किससे ज्यादा। अरे शुरू से लेकर जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक हर औरत इसी तरह से बच्चा पैदा करती है। ये तुम कोई नया काम नहीं कर रहे हो, एक ही तरीका है बच्चा जनने का, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हर मादा, हर फीमेल, मे इट बी ह्यूमन और मे इट बी एन एनिमल, वही बच्चा पैदा करती है। और हर फीमेल के बच्चा पैदा करने के तरीके सेम है, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक, कोई नया तरीका नहीं है। और कोई तुम बहुत बड़ा इस दुनिया में तोप नहीं कर रही हो, या कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा काम नहीं कर रही हो जिसके लिए पूरे परिवार या किसी को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। सो प्लीज, ये एक ऐसी नेमत है, ये एक ऐसी खुशी है, एक आनंद है जो आपको कंप्लीट करता है। लेकिन उस आनंद से गुजरो पूरी तैयारी के साथ, जानकर बेहोशी में बच्चा मत पैदा। आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स, एंड प्लीज जो भी टॉपिक आपको चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक रहेगा टीन एज एंड सोशल मीडिया। ठीक है, हम इसी पर बातचीत करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं हम उस बारे में भी बात करेंगे, बट मेजरली ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू, जय हो।